अब तक आपने देखा। ए मिथिलेश्वा जी। हमारी बंदूक वाले लेकर आओ। दादा, तो गुनहगार अगर हमारी पत्नी है तो सजा हम देंगे। हमको तुम पे विश्वास है, और अगर होश में आ गए तो तुम पर से पूरा विश्वास उठ जाएगा। अब देखिए आगे। तो ये दवाई है, संतुलन बनाने के लिए। और आंसू नहीं, कसम खाई है लाखन ठाकुर ने कि तुमको सिर्फ खुशियां ही देंगे। आंसू नहीं। एक मिनट, छुएंगे नहीं। ये तो गुड्डी का झुमका और चूड़ियां हैं। शायद जल्दी जल्दी में हमने सिर्फ साड़ी छिपा दी थी और इन्हें नहीं देख पाए। लाखन ठाकुर ने हमें और प्यूम को अड्डे पर देखा और सब गलत समझ लिया। लेकिन अब गुड्डी की खातिर हमें ये बात राजी रखनी है। सबके सामने तो लाखन ने पूनम को माफ कर दिया, पर वो ना हो, कमरे में ले जाकर सजा जरूर देगा उसको। पर हम पूनम को बचाएं भी तो कैसे? वाह, प्यार हो तो ऐसा जो 2 शादियों की अग्नि में जलकर भी स्वाहा नहीं हो। एक पूनम और लाखन की शादी और एक हमारी। अपनी घटिया सोच अपने पास ही रखो बिंदिया। घटिया सोच हमारी? पटना का बहाना करके गए आप, वापस अपनी प्रेमिका के साथ लौटे आप, और घटिया सोच हमारी? अगर पूनम के साथ ही जाना था तो शादी क्यों की? देखो बिंदिया, तुम जानती हो कि हमारे और पूनम के बीच ऐसा कुछ नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि पूनम और लाखन के बीच में भी कुछ नहीं, और यही वजह कि वो औरत हमारे पति के पीछे मुंह मारती रहती है। बस करो बिंदिया, चिल्लाइए मत। आपके चिल्लाने से आपका झूठ सच और हमारा सच झूठ नहीं बन जाता। हम पत्नी हैं आप, पूरे घर के सामने आपने हमसे शादी की। हम मानते हैं कि आपने हमें पत्नी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आंखों के सामने आपको पूनम के साथ रंग रलियां मनाते देखते रहेंगे। आज तक हम यही समझते रहे कि कोठे पर बैठने के पीछे तुम्हारी जरूर कोई मजबूरी रही होगी, कि शायद तुम्हारे अंदर भी एक नेक औरत बसी है। ये सोचकर तुमसे शादी की हमने, लेकिन हम ये भूल गए थे कि किसी बुरे इंसान की आदतें तो बदली जा सकती हैं, उसकी छोटी सोच नहीं। सही कहा कि हम कोठे वाली हैं, लेकिन कोठे वाली होने के बावजूद भी हमने आपके साथ अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। आपकी तरह नहीं
जो किसी और की पत्नी के बस। साथ। अब हम अपनी खातिर नहीं, पर पूनम की पवित्रता की खातिर तुम्हारे और इन सभी घर वालों के सवालों के जवाब देकर रहेंगे। हम ये साबित कर देंगे कि हम पूनम के साथ सिर्फ गुड्डी को ढूंढने गए थे, और जब तक हमें अपनी सच्चाई का सबूत नहीं मिल जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये लोग गुड्डी को ढूंढने गए थे। इसका मतलब गुड्डी और टोल्ड अगर दोनों के बीच में कुछ, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हमारा सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा। अब कैसे पता करें कि गुड्डी और टोल्ड को गुड्डी पूनम, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? हम ठीक है। हम बहुत डर गए थे पूनम, लाखन भैया के हाथ में बंदूक थी। हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। तुम परेशान मत। सब हमारी वजह से हो रहा। बस बहुत हो गया पूनम, हम अभी जाके सबको सब सच बता देते, कोई तुम पे उंगली नहीं उठाएगा, और लाखन भैया कोई तुम पे। तुम हमारी कसम नहीं तोड़ सकते। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो परंपरा के नाम पर दद्दा जी तुम्हें मार डालेंगे पूनम। और हमारी कसम तोड़कर तुम भी तो यही करोगी। अगर हमारे चरित्र पर उंगली उठी तो दोष हमारे माँ बाप को दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे दामन पर लगा हुआ दाग पूरे ठाकुर परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा गुड्डी, जो हम जीते जी कभी होने नहीं दी। अब तुम रोना बंद करो और अपना झुमका और अपनी चूड़ियां हमें दो। तुम इनका करोगे क्या भाभी? अब जब भाभी बोल ही दिया है, हम पर थोड़ा भरोसा भी करो। कोई तो ऐसी बात है जो प्रियम बताना चाहते थे और पुन्नी छुपाना। हाँ, वरना बिना किसी बात से प्रियम गुड्डी का नाम काहे घसीटता इन सब में, जबकि वो तो घर पे। और ये लाखन को क्या हुआ? इतने दिनों के बाद अचानक शराब पी के आया। कुछ तो बात जरूर है जो वो भी जानता। अभी सब बातें तो हमें सुबह ही पता चलेगी, जब उसको होश आएगा। सुबह का तो पता नहीं छोटी अम्मा, लेकिन इतना विश्वास है कि उन्नी मरते मर जाएगी, लेकिन इस घर की इज्जत पर उंगली नहीं उठने देगी। तुम सोए नहीं अब तक? जिनके मन को
उनके सबसे अच्छे दोस्त का कहा हुआ झूठ कचोट रहा हो, कि आंखों में नींद कैसे आ सकती है भला? हम कुछ समझे नहीं। हम भी नहीं समझे कि तुमने सबको सच सच क्यों नहीं बताया। क्यों नहीं बताया कि हम दोनों गुड्डी को ढूंढने गए थे? उनके इल्जामों पर तुम्हारी चुप्पी तुम्हें गुनहगार साबित करती है पूनम। जो हम जानते हैं कि तुम नहीं हो, तो अब तुम हमें बताओ कि तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो। लाखन ने कहा ना उन्हें हम पर विश्वास है, तो फिर तुम जरूरत से ज्यादा क्यों सोच रहे हो? हमें नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड्डी, गुड्डी के नाम से तुम ऐसे क्यों पलटी? हो ना हो तुम्हारा ये झूठ गुड्डी की ही किसी बात से जुड़ा है, लेकिन क्या और क्यों, इसका पता हम लगा कर ही रहेंगे। हे ईश्वर, गुड्डी के इस राज को महफूज रखने में हमारा साथ देना। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय आज हमको जय। समझ में आ गया, एक ठाकुरों का ना दिखाने का दांत कुछ और है और खाने का कुछ और। दादाजी क्या बोले थे कि हम अपने खानदान की इज्जत के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, बहू बेटी की बलि दे सकते हैं, लेकिन कुछ किए? कुछ नहीं किए। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। हाँ तो सुन लेना। हम कौन चोरी किए? चोरी तो पूनम की, हमसे हमारा पति चुरा रही, लेकिन उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर हम कुछ किए होते ना तो उस दिन दादाजी क्या बोले थे हमको? बोल रहे थे कि बेगूसराय के हर एक आदमी के सामने, हर एक मर्द के सामने हम नाचेंगे। कहे कि हम नचनिया हैं, हमारा कोनो इज्जत नहीं है तो हमसे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यहीं इसी घर में उनकी आंखों के सामने भाभी और देवर के बीच में ये सब चल रहा है, उसके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। सब चूड़ी पहनकर बैठ गए। बस, कब से जुबान लड़ाई जा रही है? खुद अपने कानों से सुन रही हो, का बके जा रही हो? बड़े बुजुर्ग के बारे में ऐसी बातें करना ना शोभा नहीं देता है तुमको बिंदिया। क्या शोभा देता है हमको? अपनी आंखों के सामने अपने पति को उस पूनम के साथ ऐश करते हुए देखते रहे, ये हमको शोभा देता है? हम थक गए हैं, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। कई बार हमारा मन करता है कि हम बिस्तर उठाएं और उस कमरे से बाहर निकल जाएं। और आप देखना, जिस दिन हम उस कमरे से बाहर निकलेंगे ना, ये औरत यहीं हमारे कमरे में हमारे पति के साथ आके रहने लगेगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान, लड़की कब से बड़बड़ाई जाती है? ये तो हम है, अच्छी बात है। कोई और होता ना तो तुमको काट के बाहर फेंक देता, जानती हूँ ना। दरवाजा बंद करते, दरवाजा बंद करते हैं। बड़बड़ाई जा रही है, बड़बड़ाई जा रही है। हम माफी मांगते हैं पिताजी, बेचारी बहुत दुखी है। दुख में पता नहीं कहाँ पर बरबराई जा रही। हमने भी कोशिश की समझाने की, पर आपस नाराज ना होइए। इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं।
कैसा कैसा काम करवाती हो हमसे भाई? कान भरना वो भी दत्ता जी का। हे भगवान, ये ऐसा ऐसा आइडिया दिमाग के किस कोने से निकलता है भाई? क्या करें सासू माँ, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। जब तक पूनम को इस घर से निकाल नहीं देंगे ना, तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा। और रही बात गुड्डी की, तो भगवान करे वो करके आई हो जो हम चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया ना, तो आधा जंग तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। जंग जीत। अब वैसे दुल्हन, कल रात का वो तहलका जो चल रहा था ना, उस बीच हम पूछना ही भूल गए, ये गुड्डी वाला माजरा का है? सासू माँ, आपको आम अच्छा लगता है? हाँ, अगर अच्छा लगता है ना, तो बस आम खाइए। टुटली गिनने के लिए हम हैं ना, हम पे सब कुछ छोड़ दीजिए। चलिए, आप आराम कीजिए, हम आते हैं। हमें भी आपसे प्यार हुआ, लेकिन आप हमें धोखा दे दी। हमने कहा ना, वो हमारी गलती थी। पर अब सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तो जिंदगी भर बैठ कर इस गलती का हर्जाना भरिए। कितना मुश्किल है ना भूल पाना। तुम यहाँ? तुम कुछ बोल रही थी ना? बोल दो, हल्का महसूस करोगे। हमारा तुम्हारे साथ ना कोई रिश्ता है, ना हम तुम्हें कुछ कहना चाहते। जाओ हमारे कमरे से। तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमारा तुम्हारे साथ रिश्ता हमेशा है और रहेगा। तुम हमारी ननद हो और रहोगी। हमको ना तुम्हारी चिंता हो रही। कल रात को पूनम बोल रही थी कि वो बाहर ना तुमको ढूंढने गई। पूनम भाभी सबके सामने चुपचाप खड़ी थी जब तक लाखन भैया खुद उन्हें वहां से लेकर नहीं गए थे। तो तुम ना हमारे साथ बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। ठीक है, नहीं करते। चलो ये बताओ कि तुम डोल्ट को अपना प्यार साबित कर पाए कि नहीं? तुमसे मतलब तो कुछ नहीं। वो क्या है ना, इस ठाकुर परिवार में किसी का भी प्यार पूरा नहीं होता। हम चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले। तो कल तुम डोल्ट से मिली कि नहीं? क्या जानना चाहती हो तुम? तुम आराम करो। घबराओ मत, उसने कुछ नहीं बोला। अच्छी पट्टी पढ़ाई है तुमने। क्यों? पट्टी पढ़ाना बस तुम्हें ही आता है? तुम्हारी संगत में रहकर दूसरे भी तो रंग बदलना सीख सकते हैं।
वो तो हमने देख ही लिया, मानना पड़ेगा। बहुत जल्दी रंग बदला है तुमने। कल सारी रात हमारे पति के साथ बाहर रहकर हमें बहुत डर लग रहा है मैम। हमें नहीं लगता हम ये बात किसी से भी छुपा पाए। ऐसा कुछ नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बस तुम्हें इसी तरह हिम्मत दिखानी। फिर देख, पलक झपकते ही ये मुश्किल समय भी कट जाएगा।